प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 बाल राम कथा पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी दूसरे पाठ में दिया गया है कि जंगल और जनकपुर। आगे बताया जा रहा है कि राजकुमारों का महर्षि के साथ गमन। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। तो अभी पिछले पाठ में हम लोग पढ़े थे कि विश्वामित्र मुनि किस तरह से राम और लक्ष्मण को साथ ले जा रहे हैं। दो जो है राक्षस उनको बहुत ही तंग कर रहे हैं, विघ्न डाल रहे हैं उनके यज्ञ में। तो राम और लक्ष्मण उनके साथ जा रहे हैं। तो इस बात को आगे डिटेल में बताया जा रहा है कि राजकुमारों का महर्षि के साथ गमन, माने इसका मतलब यह हुआ कि राजकुमार के साथ जो है महर्षि साथ जा रहे हैं। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र कहाँ गए? सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे, राम और लक्ष्मण। वे दूर तक सरयू के किनारे किनारे चल रहे। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया और सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। शाम होने को आ गई, अब शाम होने वाली है। राजकुमारों के चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। दिन भर पैदल चलने के बाद भी वे थके नहीं थे, वे और चलने को तैयार थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि राम लक्ष्मण इतने दूर चलने के बाद भी थके नहीं थे और भी आगे चलने को वे तैयार थे। महर्षि अचानक रुक गए। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। आसमान मटमैला हो गया था। महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा, हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। राम के निकट आकर महर्षि ने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। कौन बोले? महर्षि विश्वामित्र बोले कि आज मैं तुम दोनों को एक विद्या सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। उन्होंने दोनों भाइयों को बला अतिबला का नाम बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई। कौन सी विद्याएं सिखाई? बला और अतिबला उस विद्या का नाम था। आगे बताया जा रहा है कि स्थानीय इतिहास की जानकारी। सुबह यात्रा फिर शुरू हो गई। राम लक्ष्मण अब महर्षि के ठीक पीछे पीछे चल रहे थे ताकि वे उनकी बातें ध्यान से सुन सके। अब राम लक्ष्मण दोनों भाई जो हैं विश्वामित्र मुनि से सारी बातें सीखने के लिए तत्पर थे और बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। महर्षि ने उन्हें वहाँ के लोगों, वनस्पतियों तथा स्थानीय इतिहास के बारे में बताया। अब रास्ते में जहाँ जहाँ पे वनस्पति मतलब पेड़ पौधे वगैरह मिलते थे और वहाँ के इतिहास के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में राम और लक्ष्मण को बताते गए। और आगे की यात्रा जंगलों से होकर थी। उससे पहले उन्होंने संगम पर बने आश्रम में विश्राम किया और अगली सुबह नाव से गंगा पार की। नदी पार घना जंगल था। जानवरों की कर्कश ध्वनियाँ सुनाई देने लगी और बहुत ही भयानक जंगल था वहाँ, और वहाँ पर अनेक तरह के जानवर रहते थे और सबकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब क्या हुआ? तारका का वध। आगे बताया जा रहा है कि तारका का वध किस तरह से हुआ, यानी तारका किस तरह से मारा गया। महर्षि ने दोनों राजकुमारों को आश्वस्त करते हुए कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा है। अब महर्षि है दोनों राजकुमारों को आश्वस्त होकर कह रहे हैं कि ये जानवर और वनस्पतियां जो हैं जंगल की क्या होती है? शोभा होती है। असली खतरा तारका से है जो यहीं रहती है। तारका के डर से वन में कोई नहीं आता। राम ने महर्षि की आज्ञा से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली। अब यहाँ पर विश्वामित्र मुनि कह रहे हैं कि यहाँ पर तारका से सारे लोग डरे हुए हैं और राम क्या किए? महर्षि की आज्ञा से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली, मतलब धनुष जो है मारने के लिए तैयार कर लिए राक्षस को। राम ने उसे खींचकर जोर से छोड़ा। उससे तारका उत्तेजित हो गई। दोनों बालकों को देख उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए।
तारका राम का एक तीर लगते ही गिर पड़ी और वह फिर नहीं उठी। विश्वामित्र बहुत ही प्रसन्न हो गए। महर्षि का आश्रम वहां से बहुत दूर नहीं था। आधी रात हो चुकी थी। बाकी दूरी अगले दिन तय करने का अब निर्णय किया गया कि अब जो है बाकी की जो दूरी है अगले दिन लोग चलेंगे। तीनों ने रात वहीं बिताई। तारका के वन में न होने के कारण वह स्थानीय स्थान अब पूरी तरह से भयमुक्त था, यानी अब किसी को कोई भी डर नहीं था क्योंकि तारका जो है मारी गई थी। अब यज्ञ पूर्ति अंतिम पड़ाव था सिद्धाश्रम। वहां पहुंच महर्षि यज्ञ की तैयारियों में लग गए। तो असली काम तो महर्षि यज्ञ के लिए ही लेकर के गए थे राम लक्ष्मण को, तो यज्ञ की तैयारियां अब करने लग गए हैं। अनुष्ठान आरंभ हो गया। आश्रम की रक्षा का भार राम लक्ष्मण को सौंप दिया गया। 5 दिन तक सब कार्य ठीक ठाक चलता रहा। राम लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। वे लगातार चौकस रहे, मतलब वे लोग हमेशा सतर्क रहे, हर स्थिति के लिए तैयार। यहाँ मतलब कुछ भी अगर होने वाला होगा तो वे हर स्थिति के लिए, परिस्थिति से चुनौती के लिए मुकाबला करने के लिए वे तैयार रहते थे। अनुष्ठान का अंतिम दिन था। अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच राक्षसों ने आश्रम पर धावा बोल दिया। अब क्या हुआ, सुबाहु और मारीच 2 राक्षस क्या किए, आश्रम पर धावा बोल दिए। राम ने धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। वह मरा नहीं पर बहुत दूर समुद्र के किनारे जा गिरा। राम के दूसरे बाण से सुबाहु के प्राण निकल गए। राक्षसों में भगदड़ मच गई। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान पूरा हुआ। महर्षि ने प्रसन्न हो राम को गले लगा लिया और उन्हें मिथिला के राजा जनक के दरबार में चलने को कहा। तो आगे दिखाया जा रहा है कि राजकुमारों का मिथिला गमन। अब वे लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, मिथिला पहुँच रहे हैं जहाँ राजा जनक जी हैं। राम और लक्ष्मण महर्षि के साथ मिथिला पहुँचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। राजकुमारों को देख विदेहराज चकित हो गए, मतलब कौन, जनक जी चकित हो गए। महर्षि ने उन्हें बताया कि ये राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अगले दिन ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। शिव धनुष को विदेहराज की आज्ञा से यज्ञशाला में लाया गया और शिव जी का वहां पर धनुष रखा था। तो विदेहराज मतलब जनक जी की आज्ञा से यज्ञशाला जहाँ पर यज्ञ हो रहा था वहाँ पर शिव जी के धनुष को लाया गया है। शिव धनुष पहिए लगी लोहे की पेटी में रखा गया था। इसे पहियों के सहारे खिसकाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। विदेहराज ने मुनिवर को बताया कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। और राजा दशरथ जी, विदेहराज उनको कहा जाता है, तो राजा दशरथ प्रतिज्ञा लिए थे कि इस शिव धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा, यानी धनुष के जैसा हाथ में लेकर चलाएगा, तो क्या करेंगे, वे अपनी पुत्री सीता का विवाह उनसे कर देंगे। कई राजकुमारों ने शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया पर वे हिला तक नहीं पाए। राम द्वारा शिव धनुष को तोड़ना। अब क्या होता है, राम ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा सिरोधार्य कर पेटी का ढक्कन खोल दिया। और राम क्या करते हैं, महर्षि विश्वामित्र आज्ञा देते हैं तो वे क्या करते हैं, जिस पेटी में उस धनुष को, शिव जी के धनुष को रखा गया था, उसको वे ढक्कन खोलते हैं और गुरु का संकेत मिलते ही राम ने उसे सहज उठा लिया। विदेहराज यानी जनक जी यह देखकर चकित हो गए। राम ने आसानी से धनुष झुकाया और प्रत्यंचा खींची। दबाव में शिव धनुष बीच से टूट गया। विदेहराज जनक बहुत ही प्रसन्न हुए, मतलब जनक जी बहुत प्रसन्न हो गए कि इतने सारे राजा आए हुए थे, कोई हिला तक नहीं सके उस धनुष को, लेकिन भगवान राम ने क्या किया, उस धनुष पर प्रत्यंचा भी चढ़ा दिए और धनुष टूट भी गया। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई।
पूरी हुई थी, उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया। मतलब सीता की शादी राम से हो गई। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए और वहाँ पर जो मैसेंजर होते हैं, दूत होते हैं, उनको अयोध्या भेजा गया। यह मतलब सुखद समाचार के लिए वहाँ पर भेजा गया। समाचार मिलते ही अयोध्या में खुशी छा गई। आनन फानन में बारात तैयार हो गई और बहुत ही जल्दी में क्या हुआ, वहाँ पर शादी जब होती है तो बारात तैयार की जाती है। तो वहाँ पर बारात लोग तैयार किया गया बारात को, और फिर विवाह हुआ। तो विवाह, यहाँ विवाह के बारे में बता रहा है कि विवाह से ठीक पहले विदेह राज ने छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से करने का अनुरोध किया। और विवाह के ठीक पहले विदेह राज मतलब जनक जी ने छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी से करने का अनुरोध किया। उन्होंने अपने छोटे भाई कुशध्वज की दोनों पुत्रियां मांडवी और सुरतिकृति का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ करने का प्रस्ताव रखा। इसे भी महाराज दशरथ जी ने स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से बच्चों दिखाया गया है कि किस तरह से जो है जंगल में राम भगवान विश्वामित्र मुनि के पास जाते हैं, फिर किस तरह से राक्षस का वध करते हैं, राक्षस मारे जाते हैं और विश्वामित्र मुनि का जो यज्ञ होता है वह सफल हो जाता है। फिर वे मिथिला मतलब जनकपुर वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर जो है शिव जी का धनुष तोड़कर राम की शादी सीता माँ से हो जाती है। फिर लक्ष्मण की भी शादी उर्मिला से होती है और मांडवी और श्रुतिकृति का शादी भरत और शत्रुघ्न के साथ हो जाता है। यानी चारों भाइयों की शादी हो जाती है और चारों तरफ खुशियों का लहर छा जाता है। तो ये था बच्चों समरी। और देखिए इसमें कुछ कठिन शब्द के अर्थ दिए गए हैं। अगर आप चाहें याद करने के लिए तो आसानी से इसमें लिख सकते हैं। और आगे प्रश्न उत्तर है एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न है, नदी तट पर विश्वामित्र ने राजकुमारों से क्या कहा? उत्तर, नदी तट पर विश्वामित्र ने राजकुमारों से कहा कि आज की रात हम नदी के किनारे ही विश्राम करेंगे। मैं तुम्हें कुछ ऐसी विद्याएं सिखाना चाहता हूँ जिन्हें सीखने के बाद तुम पर कोई प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम सो रहे होगे। यानी उनका कहना था कि सोए हुए में भी कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकता है, तुम्हें कोई मार नहीं सकता है। तो विश्वामित्र ने राजकुमार से यही बात कहा। और दूसरा प्रश्न है, दूसरे दिन प्रातः यात्रा शुरू होने पर कौन सा अंतर आ गया था और क्यों? उत्तर, दूसरे दिन प्रातः यात्रा फिर शुरू हुई। पहले दिन राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के पीछे पीछे कुछ दूरी पर चल रहे थे, लेकिन दूसरे दिन राम लक्ष्मण महर्षि के निकट होकर चल रहे थे। महर्षि और उनमें दूरी बहुत कम थी। महर्षि वहाँ के लोगों, रास्तों में पड़ने वाले आश्रमों और वृक्षों, वनस्पतियों के बारे में राम और लक्ष्मण को बताते जा रहे थे। स्थानीय इतिहास के बारे में उन्होंने राम लक्ष्मण को बताया। तीसरा प्रश्न है, तारका कौन थी, उसका अंत कैसे हुआ? उत्तर, तारका एक राक्षसी थी। वह जिस वन में रहती थी उससे भय के कारण उसका नाम ही तारका वन पड़ गया था। उस वन में जो भी आता था तारका उस पर अचानक आक्रमण कर देती थी। महर्षि विश्वामित्र ने राम को उसका वध करने का आदेश दिया। राम ने महर्षि विश्वामित्र का आदेश पाकर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे खींचकर छोड़ा। प्रत्यंचा के टूटने की आवाज से तारका उत्तेजित हो उठी। वह क्रोध में भरकर राम की ओर दौड़ी। उसने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए और लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा और वह गिर पड़ी और वह नहीं उठ पाई, यानी वह मारी गई। चौथा प्रश्न है, राम लक्ष्मण ने विश्वामित्र के आश्रम की रक्षा किस प्रकार की? उत्तर, महर्षि विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। उन्होंने आश्रम की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंप दी। राम लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय लिया। वे लगातार जागते रहे और चौकस रहे, मतलब सतर्क रहे। हाथ में धनुष और कमर में तलवार लटकाए हुए हर स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। यज्ञ संपन्न होने वाले दिन सुबाहु और मारीच ने और राक्षसों के साथ आश्रम पर क्या किया, वे लोग आक्रमण कर दिया। राम ने मारीच को निशाना बनाया।
वह बाण लगते ही मूर्छित हो गया। होश में आने पर वह उठकर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, वह वहीं ढेर हो गया यानी मारा गया। अन्य राक्षस जान बचाकर भाग गए। 5वां प्रश्न है, राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में कौन सी प्रतिज्ञा की थी, वह प्रतिज्ञा कैसे पूरी हुई? उत्तर, राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में यह प्रतिज्ञा की थी कि जो शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने शिव धनुष को उठाने का प्रयास किया पर वे उसे हिला भी नहीं पाए। महर्षि विश्वामित्र के संकेत पर राम उठ खड़े हुए। उन्होंने सिर झुकाया और आगे बढ़े। राम ने उस विशाल धनुष को सहज में ही उठा लिया। उन्होंने धनुष को ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष के 2 टुकड़े हो गए। धनुष के टूटते ही राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी हो गई। और इसमें बच्चों कुछ बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर है जो कि इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। वैसे हर बार पूछा जाता है, तो यह MCQ प्रश्न उत्तर भी कहते हैं इसको। पहला प्रश्न है, राजमहल से निकलने के बाद महर्षि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण ने रात को कहाँ विश्राम किया? उत्तर है ख, सरजू नदी के तट पर। दूसरा प्रश्न है, विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कौन सी विद्याएं सिखाई? उत्तर है ख, बला व अति बला। तीसरा प्रश्न है, तारका कौन थी? उत्तर है क, राक्षसी थी। और चौथा प्रश्न है, तारका को किसने मारा? उत्तर है ख, राम और लक्ष्मण ने। 5वां प्रश्न है, अनुष्ठान पूरा होने के बाद महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को कहाँ ले गए? उत्तर है क, मिथिला ले गए। और छठा प्रश्न है, शिव धनुष किसने तोड़ा? उत्तर है क, श्री राम ने। 7वां प्रश्न है, राजा जनक ने महाराज दशरथ को क्या संदेश भेजा? उत्तर है ख, अपने बेटों की बारात लेकर आने का। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।